अस्सलामु अलैकुम। NTN न्यूज़ के साथ मैं हूं सबा परवेज और मैं हूं फातिमा राजपूत। इलाकाई खबरों का आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे ननकाना साहब के इलाके कश्मीर रोड पर अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां पर लवाहिकीन के मुताबिक मुबैना तौर पर नशे में धुत डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल के डॉक्टर अहमद की तेज रफ्तार गाड़ी ने एक 8 साला मासूम बच्ची को कुचल कर रख दिया, जिसके बाद बच्ची मौके पर ही जान बहक हो गई। तफसीलात जानते हैं ननकाना साहब से अपने नुमाइंदे उसामा विर्क से, जो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। जी उसामा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अभी ननकाना साहब कश्मीर रोड पे थोड़ी देर पहले एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जिस जिस जहां पर एक छोटी बच्ची को डॉक्टर अहमद नामी शख्स ने बुरी तरह कुचल दिया। मेरे साथ उस बच्ची के वालिदैन मौजूद हैं, आइए उनसे पूछते हैं इनके हवाले से क्या कहना है। तो बच्ची को डॉक्टर अहमद ने बहुत स्पीड से, जैसे किसी ने शराब या नशा किया हो, वैसे गाड़ी बहुत स्पीड से चला के उसने हिट किया। बच्ची मौके पे ही डेथ हो गई है बच्ची की। लिहाजा हमें वजीर आला मरीम नवाज वो बहुत बड़े बड़े काम कर रही है, हम उससे खुश भी हैं, लेकिन ये हमारा काम भी करे, हमें भी इंसाफ दे। एक रोड साइड एक्सीडेंट था जो कि हॉस्पिटल के बाहर एक एक्सीडेंट हुआ। एक हमारे एम्प्लॉय है, उन्हीं की ही बेटी जो थी उसका एक्सीडेंट हुआ और हमारी ही एक डॉक्टर के ज़रिए हुआ, जो कि बकौल हमारे पास खबर है। अब बात यह है कि ये क्योंकि हॉस्पिटल के बाहर का मामला है, हमारे पास जो भी बात है या जैसे भी हमारे पास आए हैं इसके ऊपर वैसे ही जैसे एक कानूनी कार्रवाई होती है वैसे ही कानूनी कार्रवाई होगी। और इसके अलावा हॉस्पिटल का इस मामले के साथ कोई लेना देना नहीं है। जो भी होगा इंसाफ के साथ होगा और इंशाल्लाह ताला किसी किस्म की भी नाइंसाफी किसी के साथ नहीं होगी। जी बिल्कुल, जो बच्ची के वालिदैन हैं वो ननकाना साहब थाना सिटी के बाहर सरापा एहतजाज है। उनका वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, DPO ननकाना फराज अहमद से एक ही मुतालबा है कि हमें इंसाफ दिया जाए और जो कातिल है उसको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। जी। साल 2025 के दौरान ट्रैफिक पुलिस सियालकोट की कारकर्दगी नुमायां रही। शहरियों की ट्रैफिक कवानीन से अदम दिलचस्पी पर भारी जुर्माने आयद किए गए। कानून की अमलदरारी के लिए मुतअद्दिद शहरियों पर मुकदमात का इंदराज भी करवाया गया। मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं सियालकोट से मोहम्मद अशरफ की ये रिपोर्ट। साल 2025 में सियालकोट ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर 5,03,719 चालान किए, जिनसे 41 करोड़ 92,61,000 रुपए हुकूमती खजाना में जमा करवाए गए। इसी साल जिला भर में मजमूई तौर पर 4,72,025 ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए, जिनमें 1,30,472 नए लाइसेंस और 3,41,553 मुख्तलिफ इकसाम के लाइसेंस शामिल थे। इन लाइसेंस से 48 करोड़ 11,14,385 रुपए हुकूमती खजाना में जमा करवाए गए। 5 लाख के करीब जो है ना वो ट्रैफिक वायलेशन पे जो चलान दिए हैं। उसके अलावा जो लाइसेंसिंग की जो सर्विसेज हैं वो हमने 4.25 लाख के करीब दी हैं, जिसमें 1,30,000 से ज़्यादा हमने नए लाइसेंस बनाए हैं। उसके अलावा जो ट्रैफिक अवेयरनेस कैंपेन है वो हमारी 2,000 के करीब थी और हमने हज़ारों के हिसाब से जो है ना वो हेलमेट डिस्ट्रीब्यूट किए। साल 2025 में ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल के लिए आने वाले शहरियों ने ट्रैफिक पुलिस पर एतमाद का इजहार किया। वकला बरादरी ने भी वालिदैन पर जोर देते हुए कहा कि वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों को ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद की तलकीन करें ताकि हादसा से बचा जा सके। 2025 का साल ट्रैफिक कवानीन के हवाले से पंजाब में बड़ी अहमियत का हामिल है। ट्रैफिक पुलिस ने हेलमेट, लाइसेंस और ट्रैफिक के कवानीन को अमल दरामद करते हुए बड़ी लोगों को आगाही दी है। और मैं भी वालिदैन से गुजारिश करता हूँ कि बगैर हेलमेट लाइसेंस के बच्चों को मेन रोड पे ना आने दिया जाए। सियालकोट ट्रैफिक पुलिस शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 24 घंटे मुतहरिक है। शहरियों को चाहिए कि वो ट्रैफिक कवानीन की मुकम्मल पासदारी करें ताकि हादसा से बचा जा सके। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अशरफ, NTN न्यूज़, सियालकोट। खानेवाल में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही धुंध ने अपना राज कायम कर लिया है। धुंध की वजह से हद निगाह इंतहाई कम हो गई है। मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे मलिक अलाहियार। जी मलिक अलाहियार, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। हाँ जी बिल्कुल, खानेवाल में सर्दी की शिदत में इजाफा हो रहा है। सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। सर्दी के साथ साथ जो ठंडी हवा ने भी जो है खानेवाल में रुख कर दिया है। दूसरी तरह अगर धुंध की बात की जाए तो जो है शिद्दत इख्तियार कर रही है। धुंध की वजह से तमाम तर जो है खानेवाल के तमाम तर मोटरवे जो है वो के तमाम जो सेक्टर है उनको बंद कर दिए गए। तमाम तर ट्रैफिक के लिए इंटरचेंज जो है वो बंद कर दिए गए। अब्दुल हकीम से लेकर जो है शाम को तक तमाम तक जो मोटरवे के सेक्टर है, तमाम तक सेक्टर जो है तमाम तक ट्रैफिक के लिए जो बंद कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ मोटरवे पुलिस ने यह भी हदायत जारी की है कि जब सफ़र करें तो हाईवे पर GT रोड पर सफ़र करें। GT रोड पर सफ़र करने के दौरान जो है एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी के दरमियान में जो मुनासिब फासला इख्तियार करें। और दूसरी तरफ यह भी हदायत जारी की गई है कि गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें।
पंजाब पुलिस की जानब से भी ये हदायत जारी की गई है और मोटरवे पुलिस की जानब से भी ये हदायत जारी की है कि गैर ज़रूरी सफ़र खाने वाले के तमाम शहरियों को ये पैगाम दिया जाता है कि गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। जी। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव ने DHQ अस्पताल का दौरा किया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल, असिस्टेंट कमिश्नर ननकाना, DG डेवलपमेंट, DO इंफॉर्मेशन समेत दीगर अफसरान भी हमराह थे। तफसीलात देखते हैं ननकाना साहब से उसामा विर्क की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर ननकाना तस्लीम अख्तर राव ने DHQ अस्पताल का विजिट किया। दौरान विजिट डिप्टी कमिश्नर ने एमरजेंसी, मेडिकल, बच्चा वार्ड समेत अस्पताल के मुख्तलिफ शोबा जात का मायना किया। डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ वार्ड में मरीजों की इयादत की और इलाज मालजे की फराहमी के बारे में इस्तफार किया। मरीजों और लवाहिकीन का बेहतरीन तबी सहूलियात की फराहमी पर आज़ार इत्मीनान। और डिप्टी कमिश्नर ने तबी अमले की हाजिरी, स्टोर रूम में अद्वियात की इस्तेमाबी का भी जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हदायत पर अस्पतालों में बेहतरीन तबी सहूलियात की फराहमी जारी है। DHQ अस्पताल को एक बेहतरीन और मसाली इलाजगाह बनाने के लिए कोशियां हैं। जिला के तमाम सरकारी अस्पतालों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जा रहे हैं। अस्पतालों में तबी अमले और अद्वियात की दस्तियाबी को पूरा करना चैलेंज है। जिला के तमाम सरकारी अस्पतालों में तबी अमले की हाजिरी और मुफ्त अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। कैमरामैन टीम के साथ उसामा विरक, NTN न्यूज़, ननकाना साहब। मुल्तान थाना बस्ती मलूक चौक की लाड़ के इंचार्ज मोहम्मद बिलाल की देसी और विलायती शराब बेचने वालों समेत नाजायज असलहा रखने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां की गईं। भारी मिकदार में शराब और 2 मुल्जिमान से असलहा भी बरामद कर लिया गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं मुल्तान से हमारे नुमाइंदे मलिक साजिद खोकर की इस रिपोर्ट में। मुल्तान पुलिस की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी। DPO मुल्तान सादिक अली डोगर की हदायत पर SHO थाना बस्ती मलूक राव ज़िशान और चौकी इंचार्ज लाड़ मोहम्मद बिलाल ने कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से 12 लीटर वलैती शराब और 27 लीटर देसी शराब बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। दूसरी कार्रवाई में 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से 2 पिस्तौल बरामद करके मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। मलिक साजिद खोकर, NTN न्यूज़, मुल्तान। चनाब नगर में DPO डॉक्टर नवीद आतिफ की हिदायत पर पुलिस का जुआरियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 4 जुआरियों को जुआ खेलते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बिलाल बड़ाइच की इस रिपोर्ट में। DPO डॉक्टर नवीद आतिफ की हिदायत पर पुलिस का जुआरियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। SHO थाना लालिया सब इंस्पेक्टर आतिफ नवाज ने मुखबर की इतला पर अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए 4 जुआरियों को जुआ खेलते हुए रंगों हाथों गिरफ्तार कर लिया और 2 पर लगी हुई रकम भी बरामद कर ली। मुल्जिमान ताश के जरिए जुआ खेल रहे थे। मुल्जिमान के खिलाफ थाना लालिया में मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। DPO चनियोर डॉक्टर नवीद आतिफ का कहना है कि जनायब पेशा अनासर के साथ साथ मुआशरती बुराइयों के खिलाफ भी जिला भर में कार्रवाइयां जारी रहेंगी। बिलाल वड़ैच, NTN न्यूज़, चनाब नगर। खानेवाल पुलिस ने साल 2025 की कारकर्दगी की रिपोर्ट जारी कर दी है। DPO खानेवाल के मुताबिक गुज़श्ता साल के दौरान मुअस्सर और जदीद हिकमत अमली अपनाने से संगीन जराइम में नुमायां कमी वाक़ई हुई है। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे मलिक अलायार रिपोर्ट करेंगे। पुलिस की DPO खालेवाल की सरबराही में साल 2024 के मुकाबले जराइम की शरह को कंट्रोल करने के लिए बहुत से इक़दाम उठाए। डकैती के मुकदमा में 72%, आमदनी के मुकदमा में 55%, जबकि व्हीकल स्नैचिंग के वाक़यात में 53% तक कमी आई। DPO इसमें रहमान खाड़े के मुताबिक 102 खतरनाक और मुतहर्रिक गैंग्स को गिरफ्तार किए गए, जबकि इस साल कत्ल के इक़दाम कत्ल के नाजायज़ असला और मंशियात के मुल्ज़िमान के खिलाफ गिरफ्तार करके सजाएं दिलवाई गई। खानेवाल पुलिस ने मुतअद्दिद इक़दाम किए। उसमें जो पुलिस की पेट्रोलिंग से, पुलिस की डिटेक्शन से, क्रिमिनल्स की हॉट परसूट से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास डकैती के 75 केसेस डिटेक्शन हुई है % इंसिडेंट्स ऑफ डकैती में। ये 15 का डाटा है। और रॉबरी में 55% डिटेक्शन हुई है और व्हीकल स्नैचिंग में भी हमारे पास 53% रिडक्शन इन क्राइम इंसिडेंट्स हुई है 15। ये मेजर ड्रॉप है। और इसी जो हॉट परसूट जब पुलिस ने किया है और क्रिमिनल्स को डिटेक्ट किया है, रेड्स किए हैं, तो उसमें 102 गैंग पूरे साल में हमारे पास पकड़े गए, डकैट्स के, चोरों के, रॉबर्स के, और उनसे आलमोस्ट 19 करोड़ रुपए पुलिस ने मुख्तलिफ जानवरों में, कैटल्स में, कैश में, गोल्ड में। जराइम की बखरी एक तरफ, जबकि DPO ऑफिस में फीड सिस्टम के जरिए 54,624 शहरियों की रहनुमाई और खिदमत मरकज़ पर 4,25,810 तहफ़्फ़ुज़ सेंटर पर 5,400 बैलक सेंटर पर 2,813 शहरियों की सहूलियात भी फराहम की गई। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करवाने के लिए इक़दाम के साथ 2025 में 1 लाख से ज़ायद नंबर और 80,000 से ज़ायद नॉन कमर्शियल लाइसेंस का इजरा भी किया गया। मलक लाइयार, NTN न्यूज़, खानेवाल।
चिन्योट में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ स्मोग और धुंध का राज बरकरार है। स्मोग और धुंध की वजह से हद निगाह इंतहाई कम और ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं चिन्योट से कैसर विनिस से। दीगर शहरों की तरह चिन्योट शहर के अंदर भी जो है स्मोग का राज है, जबकि आए रोज जो है स्मोग की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। इस वक्त मैं मुकलमा चौक पर मौजूद हूँ, हमारे साथ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर भी मौजूद है, जानते हैं किस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी सर बताइएगा, स्मोग की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे और शहरियों को क्या पैगाम देंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम अपने शहरियों की गुजारिश करूँगा कि स्मोग में जो ज़रूरत से ज़ायद है वो सफ़र से एहतियात करें, अपना जो एहतियाती तदाबीर है उनको इख्तियार करें और कोशिश करें कि जो है अपना मास्क इस्तेमाल करें, हर वक्त फोग लाइट का इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि जितना कम से कम उसको सफ़र को जो है वो अपना एहतियात से करें। जी बिल्कुल, यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर का कहना है कि स्मोक से बचने के लिए हेलमेट का लाजमी इस्तेमाल करें, दूसरी जानिब जो है सफ़र से भी गुरेज करें, जो है गैर ज़रूरी सफ़र उसका भी ना किया जाए, दूसरी जानिब जो है फोग लाइट का इस्तेमाल करें ताकि हादसा से बचा जा सके, क्योंकि बेशतर इलाकों के अंदर जो है स्मोक जो है इंतहाई ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से जो है हादसा में भी इजाफा होता है और शहरी जो है एहतियाती तदाबीर जो है वो लाजमी अख्तियार करें। जी शोरकोट शहर और गिरदोनवाह में धुंध का राज, धुंध के बायस जिंदगी मफलूज होकर रह गई। ट्रैफिक की रवानी भी सुस्त रवि का शिकार है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मंजूरुल हसन सियाल से। जी मंजूर। जी बिल्कुल, शोरकोट और उसके गिरदोनवाह में धुंध का राज है, ट्रैफिक मुतासर हो रही है और मोटरवे सुल्तान बाव इंटरचेंज से लेकर अब्दुल्ला के लिए बंद है और उसके अलावा बाव इंटरचेंज से फैसलाबाद के लिए मोटरवे बंद है। यानी कि इंतहाई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेस्क्यू जानब से वो भी उन्होंने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी की हैं। उसके अलावा ट्रैफिक पुलिस वाले उन्होंने भी यही कहा कि ट्रैफिक कानून की पाबंदी करें, फोग लाइट का इस्तेमाल करें, उसके अलावा करने वाली ट्राली में रिफ्लेक्टर वगैरह लगवाएं और उसके अलावा डॉक्टर की तरफ से हिदायत जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि इंतहाई ज़रूरी सिलसिले में बाहर निकले, बच्चों को गर्म कपड़े वगैरह पहनाएं, गर्म कपड़े और का निकले, गैर जरूरी सफा से गुरेजते हैं। दूसरे शहरों की तरह लोधरा में भी धुंध के डेरे हैं। शदीद धुंध के बायस हद निगाह कम होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है, जबकि ठंडी यखबस्ता हवाओं से मौसम इंतहाई सर्द हो गया है। लोधरा से हमारे नुमाइंदे गजनफर अली मौजूद हैं, मजीद उनसे जान लेते हैं। जी गजनफर बताइएगा। जी बिल्कुल, दूसरे शहरों की तरह लोधरा में भी इस वक्त धुंध का राज बरकरार है। ठंडी यखबस्ता हवाओं ने मौसम इंतहाई सर्द कर दिया है। धुंध के बायस हद निगाह बिल्कुल कम हो चुकी है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी बिल्कुल मुतासिर है। मोटरवे पुलिस का कहना है कि शहरियों को हिदायत की जा रही है कि गैर जरूरी सफर से गुरेज करें, गाड़ियों के दरमियान फासला मुनासिब रखें, फोग लाइट का इस्तेमाल करें ताकि नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। खबर यहाँ से देंगे आपको लाहौर के इलाके चौंग में लेस्को सब डिवीजन चौंग के अमले की गफलत और लापरवाही आवाम के लिए जानलेवा खतरा बन गई। जराये के मुताबिक कई हफ्तों से बिजली के खंभे में करंट रहा है, जबकि नंगी तारें खंभे के साथ लगी हुई हैं, जिसके बायस मुतादिद जानवर करंट लगने से हलाक हो गए। मजीद तफसीलात जानते हैं महर अली नकीबी से। जी महर। मैं लाहौर के इलाका चौंग के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है खंभे के साथ जो आप तारों के ये जाल देख रहे हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर पहले भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुके हैं। मुतअद्दिद बार जो है यहाँ से गुजरते हुए जानवर जो हैं वो इसके साथ लगकर जो जाँ बहक हुए हैं और अभी खदशा है कि खुदा खासा यहाँ पर कोई जो बच्चा है या कोई जवान है जो वो इस मौसम के सूरत हाल को देखा जाए तो इसके साथ लग के कोई जानी नुकसान भी हो सकता है। हमारे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जाल की वजह से कितनी दफ़ा ये शार्टिंग हुआ है खंबा, और इधर जानवर भी गुजरते हैं और एक दफ़ा गाय भी मरी है, 2 छोटे छोटे उनके बच्चे भी मरे हैं गाय के। और बच्चों को तो फिलहाल मैं इधर एक बच्चा आया तो वो उसको करंट लगा तो मैंने डंडा बहा के अंदर से पकड़ा और उसको मैंने छुड़ाया। आवाज़ें लगा लगा के सारा दिन मैं खापे जाता हूँ, ठीक है, लेकिन ये वापटा वालों को भी कितनी दफ़ा शिकायत की है कि हमारी बात नहीं सुन रहा है। जिनकी गाय जो है वो इस खंबे के साथ लगकर जाँ बहक हुई थी, उनसे भी बात करते हैं। जी क्या कहेंगे इस हवाले से? जी हमने सबने देखा, महल्ले वाले ने इधर लगी हुई गां मारी तारों के साथ, वो मर गई है। तो ये सूरत हाल है कि यहाँ पर खुदा ना खासा कोई बच्चा या कोई नौजवान या कोई खवातीन जो है यहाँ से गुजरती हैं तो किसी जानी नुकसान का यहाँ पर खदशा है। तो वापडा अफसरान से जो है वो दरख्वास्त कर रहे हैं अहले इलाका जो है कि उनके इस मसले को जल्द अज जल्द हल करवाया जाए। नुमाइंदा महर अली नकीबी, NTN न्यूज़, लाहौर।
टंडवाला यार की मेन शाहराहें टूट फूट का शिकार होकर तबाह-हाली तक पहुंच गई हैं। ट्रैफिक हादसात भी मामूल बन गए हैं। मजीद तफसीलात इदरीस सुमरो की इस रिपोर्ट में। टंडवाला की मेन शाहराहें जगह जगह से टूट फूट कर अब तबाह-हाली की इबरतनाक मिसाल बन चुकी है। महकमा प्रोविंशियल हाईवेज की मुसलसल गफलत की वजह से बाईपास की सड़कें और तीनों पुल इंतहाई खतरनाक सूरत-ए-हाल इख्तियार कर चुके हैं। बाईपास पर मौजूद 3 पुलों में से एक गिरिया शाह के करीब रेलवे लाइन पर, दूसरा नसीर किनाल पर और तीसरा मीरपुर खास रोड के करीब रेलवे लाइन पर वाक़े है। तीनों पुल जगह जगह से टूट चुके हैं। पुलों के फर्श में बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं जिनसे नीचे गुजरती ट्रेन साफ दिखाई देती है। कुछ अर्सा कबल सड़क को तो डबल किया गया, न चौराहे तामीर किए गए और न ही पुलों की दोबारा तामीर की गई, जिसकी वजह से हादसात मामूल बन चुके हैं। शहरियों ने आला हुकाम से मेन शाहराहों की टूट फूट का नोटिस लेने और पुलों की खस्ता हाली का नोटिस लेकर मरम्मत करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन टीम के साथ इदरीस उमरो, NTN न्यूज, डिस्ट्रिक्ट टंडवाला। नहरकी में बढ़ती महंगाई ने गरीब और मुतवस्सित तबके को शदीद परेशान करके रख दिया है। मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने 2000 रुपये मन वाली गंदम को 4200 तक पहुंचा दिया है, जिसके बाद चक्की का आटा 115 जबकि फ्लोर मिल का आटा 130 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा NTN न्यूज़ अली रज़ा सोमरो से। अली रज़ा, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, देखें वफाकी हुकूमत की जानिब से महंगाई को कम करने के दावे अब ख्वाब बनते जा रहे हैं। अशियाखोर दोनों इसकी कीमतों के साथ देहरकी में मुनाफाखोरों ने आटे की कीमत में भी मनमाना इजाफा कर दिया है, जिससे दिहाड़ीदार मजदूर तबका इंतहाई परेशान दिखाई दे रहा है। मैं आपको बताता चलूँ कि 4100 रुपये मन वाला आटे का तेला अब 4800 में फ़रोख्त होने लगा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ढेरकी में, हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं कि आटे की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से उनका क्या कहना है। 600-700 दिहाड़ी कमाने वाले और आटे की कीमत बहुत ज़्यादा हो गई है सर, खा नहीं सकते हैं, अभी गुजारा कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि कोई खाने पीने की अशिया सस्ती की जाए ताकि हम गरीब पेट भर के अपना रोटी खा के गुजारा कर सकें। जैसा कि आपने यहाँ पर शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना था कि 500 से 700 रुपये दिहाड़ी कमाते हैं, उसमें ना चीनी ले सकते हैं ना आटा ले सकते हैं। इन्होंने हुकूमत वक्त और डिप्टी कमिश्नर घोटकी से यही मुतालबा किया है कि यहाँ ढेरकी में प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल किया जाए और आटे की बढ़ती हुई कीमतों को भी काबू पाया जाए ताकि गरीब भी अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना खिला सकें। जी, इलाकाई खबरों से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए NTN न्यूज़।